हाय गाइस। मैंने देखी वायर एफ स्पाई यूनिवर्स की मोस्ट अवेटेड, मच एंटिसिपेटेड एंड हाईएस्ट बजटेड मूवी, मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी, वॉर 2। जी हाँ, इसका बजट था 400 करोड़। तो क्या ये मूवी अपने इस बजट को इंसाफ दे पाई? क्या ये मूवी जो इससे स्पेकुलेशंस थे उस पर खड़ी उतर पाई, या फिर जो ये एक मीडियोकर मूवी बन के रह गई? इस मूवीज़ की क्या पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव थे, हर एक चीज़ की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं मूवी के कुछ पॉजिटिव्स के बारे में। तो भाई सच बात कहूँ तो मुझे सबसे जो मस्त पॉजिटिव चीज़ लगी वो तो भाई ऋतिक रोशन खुद ही थे। जी हाँ दोस्तों, ऋतिक रोशन को जब आप इससे स्क्रीन प्रेजेंस करोगे, जो उनका एंट्री का सीक्वेंस है वो आपको बहुत शानदार लगेगा। लेकिन अगर उसे आप वॉर पार्ट 1 के एंट्री सीक्वेंस से कंपेयर करेंगे तो नहीं भाई, क्योंकि वो तो लेजेंडरी है, उसको तो मैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो था एंट्री सीक्वेंस, इट वाज ग्रेट। वो दिखा, हाँ, एंट्री सीक्वेंस उनका दिखता ही हमें जापान में। एक तो जापान से भी हम सबको लगता है कुछ ज़्यादा प्यार हो गया। पहले पुष्पा भाऊ जापान में दिखे थे, अब ऋतिक भी। उनका कटाना का फाइट सीक्वेंस होता है तो वो अच्छा लगता है। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी भाई, जूनियर एनटीआर। कुछ लोग नुक्स निकाल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस में कि वो भारी आवाज़ करके बात कर रहे हैं, तो भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो साउथ के से कुछ चुनिंदा एक्टर्स में से ही हैं हु डब्ड हिमसेल्फ वेरी वेल। उनकी हिंदी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और वो उनके परफॉर्मेंस में झलकता दिख रहा है। उनकी एनर्जी जो स्क्रीन के ऊपर है बहुत अच्छी लगी मुझे। उनका और ऋतिक रोशन के बीच की जो केमिस्ट्री थी, या तो आप कह लो जो ब्रोमांस था, वो भी अच्छा लग रहा था यार। कहीं कहीं पे तो वो कियारा और ऋतिक के बॉन्ड को डोमिनेट कर रहा था। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा वो मूवी में। भाई एक्शन तो भाई यहाँ 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 हर एक चीज़ में, मतलब एक्शन कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है। क्योंकि मूवी अपने स्टोरी को लेके ना हल्का थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है अब एक्शन डाल के। मतलब आपको हर 5-10 मिनट के बाद एक एक्शन सीक्वेंस दिखेगा और काफ़ी लंबा। तो ये मैं कुछ ऐसा अच्छा बुरा दोनों नहीं बोल रहा, बस बता रहा हूँ कि एक्शन सीक्वेंसेस बहुत है। और बात करेंगे कि और मतलब क्या, तो कियारा आडवाणी के परफॉर्मेंस की बात करें तो उनके मतलब उनका बहुत बड़ा तो रोल नहीं था। 15-20 मिनट का मतलब टोटल रन टाइम होगा, उतने में था। उन्होंने ठीक काम किया, गुड, नॉट बैड समथिंग। बाकी अनिल कपूर सर भी हमें दिखे, उनका भी रोल थोड़ा कम ही था, बट जितना दिखा इट वॉज फाइन। मूवी आपको मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करूँ तो हमने जब वॉर 1 देखा था उसमें हमें एंड में काफ़ी बड़ा ऐसा ट्विस्ट देखने को मिला था, जो उन्होंने ट्रेलर में बहुत अच्छे से हाइड भी किया था और यहाँ पे दिखाया था। तो क्या इसमें भी ऐसे ही है? तो मैं कहूँगा थोड़ी बहुत आपको ना वायर एफ की जो सारी मूवीज़ है, जो कंप्लेन भी थी सबकी कि आपकी जो भी सारी स्पाई यूनिवर्स है वो मतलब सारी मूवीज़ थोड़ी एक जैसी ही होती है, सबका ऐसा ही एक टोन होता है। वो एक ट्विस्ट आपको टर्न देखने को मिल जाएगा एक कैरेक्टर का। तो जब अयान मुखर्जी अनाउंस हुए थे कि वो डायरेक्ट करने वाले, तो सबको लगा था कि ही विल ब्रिंग हिज सम न्यू टच। फिर जब हमें टाइगर 3 में ऋतिक का कैमियो देखा था एंड में, एक तो डार्क हमको लगा था पिक्चर थोड़ी डार्क जाएगी, तो क्या। तो फिर जब ट्रेलर टीज़र आया तो हम लगा कि नहीं भाई, ये एक यूनिवर्स वाली मूवी है, स्टैंड अलोन नहीं है। तो उन्होंने अपने यूनिवर्स के हिसाब से इस मूवी को उसमें कंजॉइन किया है, जॉइन तो है भाई। आपको थोड़ी सिमिलैरिटी तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएंगी बाकी स्पाई यूनिवर्स की मूवीज से, और इससे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी, मोटिव्स भी कैरेक्टर के सब दिखाते। तो नेगेटिव्स की बात करूँ तो हाँ, मैं कहूँगा कि जो कहीं कहीं पे थोड़ी स्टोरी थोड़ी सी आपको थोड़ी डाउन फील होने लगेगी, मतलब अपने टॉपिक से थोड़ा बहुत भटकते हुए दिख जाएगी कहीं कहीं पे। VFX जो इसके बहुत तगड़े तो नहीं थे, क्योंकि टीज़र में और टीज़र में जो दिखाया था उससे तो उन्होंने काफ़ी बेटर किया है। इसमें नॉट समथिंग वेरी ग्रेट कहूँगा, बट इट्स ओके वर्क। बाकी और बात करूँ तो कुछ कुछ एक्शन सीक्वेंसेस होंगे जो आपका दिमाग हिला के रख देंगे। मतलब मानता हूँ मैं कि आजकल हम जो भी ऐसे लार्ज एंड लाइफ मास कैरेक्टर्स दिखाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, हम थोड़ा वो लिबर्टी दे देते हैं कि हाँ भाई इतना थोड़ा वो दिखाएंगे। कहीं कहीं पे मूवी उसको भी मतलब कर देती है, क्योंकि भाई जब उनके जेट्स में उनके पीछे ये लगा है ओवर बोर्ड की उड़ रही है भाई, उनकी पानी में चलने वाली जेट्स की, उसको उड़ा रहे हैं वो
स्टेडियम के अंदर आपको तो कहीं कहीं पे लगेगा कि भाई, और जूनियर एनटीआर सर इतनी जगहों से कूद रहे, उनके घुटने, उनके नीज में कुछ हो नहीं रहा है भाई, सुपर ह्यूमन। बट ठीक है, फाइन। बट मैं कहूँगा जितना अब मैं देख भी रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी कि इस मूवी को कुछ ज़्यादा ही हेट किया जा रहा है, मतलब काफ़ी ये हुआ जा रहा है कि नहीं भाई ये तो बहुत है बहुत है। तो मैं उस हिसाब से कहूँगा मूवी भाई उतनी बुरी नहीं है जितना लोग इसे एंटिसिपेट करके बता रहे हैं कि ये है उसमें, वो है उसमें, ये है। तो मुझे तो उतनी बुरी नहीं लगी। आपको थिएटर में जाना है, ऐसा इन्जॉय करना है, मूवी देखना है, तो यू कैन गो डेफिनेटली चेक आउट दिस मूवी। अगर आपको एक्शन सीक्वेंस एकदम लॉजिकल चीज़ है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले की ये वो, तो आपको थोड़ा बहुत लग सकता है, तो आप मत ही जाओ फिर देखने। लेकिन मुझे बेटर लगी मूवी के एंड क्रेडिट्स में, हमें पोस्ट क्रेडिट में एक छोटा सा सीन भी दिखता है जो इसे आने वाली उसकी मूवी अल्फा से जोड़ता है। तो वो देख के लग रहा है कि हाँ कुछ अमेजिंग अल्फा में भी बनने वाला है। तो भाई यही सब कहूँगा मैं मूवी के बारे में। बाकी मैं इस मूवी को दूंगा 7/10। और कंपैरिजन की बात करूँ, इसे मैं कंपेयर करना दूर, क्योंकि दोनों कूली और इसकी भाई थोड़ा अलग जॉनरा की मूवीज़ है, बट स्टिल दिखाए तो कंपेयर करना थोड़ा अनफेयर होगा। बट स्टिल इफ़ यू आस्क मी, आई विल प्रिफर वॉर 2 ओवर कूली। किसी किसी को ये थोड़ा लग सकता है अलग, बट स्टिल आई विल प्रिफर वॉर 2 ओवर कूली। कूली को भी ऐसा कुछ हेट ही है, वो कोई बैड मूवी नहीं है, बट स्टिल आई विल प्रिफर वॉर 2 ओवर कूली। मैं दूंगा इसको 7/10। बाकी व्हाट आर योर ओपिनियंस? प्लीज शेयर योर ओपिनियंस इन कमेंट सेक्शन. Make sure to like this video and don't forget to subscribe. Glitch Reviews.